नमस्कार। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण जो विज्ञप्ति निकली है PNST के बारे में। PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। ये जो वैकेंसी है स्पेशली छात्राओं के लिए है जिन छात्राओं ने क्लास 12th पास कर रखी है मिनिमम 45% के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में। इनके साथ में अंग्रेजी भी कंपलसरी है ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी के ये जो विषय जिन छात्राओं के क्लास 12th में थे और मिनिमम 45% थे, वो सभी छात्राएँ इस वैकेंसी को भर सकती हैं। अब ये जो वैकेंसी क्या है, ये वैकेंसी है प्री नर्सिंग टेस्ट है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है, PNST के नाम से जाना जाता है। PNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू जो छात्राएं 4 इयर्स का कोर्स करेगी BSc नर्सिंग का, और जो नॉमिनेट शहर है जहां पर नर्सिंग कॉलेज है वहां पर जाकर वहां पर अपनी एजुकेशन पूरा करेगी। एक तरह से ये जो वैकेंसीज़ हैं, कोर्स तो हो ही रहा, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में भी BSc नर्सिंग हो रहा है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू हो रहा है। और इसमें एक बात लास्ट में दी हुई है कि आपको 4 ईयर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 5 साल गवर्नमेंट सेवा देनी होगी। इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये एक तरह से वैकेंसी पूरी तरह से जो आपकी जॉब लग रही है उसी तरीके से है कि आपकी जॉब सरकारी जॉब लग गई है। बस आपको 4 साल ये जो डिग्री करना है, पूरी आपको डिग्री करना है, और डिग्री भी बहुत कम पैसों में आप कर सकते हो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज से। तो जैसे आपका जो डिग्री कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद आपको जो है आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो है अकॉर्डिंग जो भी रूल्स होंगे, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, उसके आधार पर आपको जो है जॉब करनी पड़ेगी 5 साल इसके बाद जस्ट। तो एक तरह से ये एक जॉब के लिए ही वैकेंसी है। मतलब क्लास आपकी ट्रेनिंग पीरियड है, आपका ट्रेनिंग पीरियड, प्रशिक्षण पीरियड कितने 4 साल का है BSc नर्सिंग का। अब ये जो वैकेंसी निकली है 6 तारीख को ही निकली है। मतलब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 6 तारीख है, आज 6 तारीख को निकली है, 6/9/2022 को निकली है। सभी जो छात्राएँ हैं वो सभी छात्राएँ इस वैकेंसी को ज़रूर भरें, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जो है इसकी जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, परीक्षा है आज 6 तारीख है, लगभग 1.5 महीने बाद इसकी एग्ज़ाम है। 17-18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगी, इसको सोमवार या मंगलवार को एग्ज़ाम होगी। परीक्षा की पाली, प्रथम द्वितीय पाली, 2 पालियों में एग्ज़ाम होगी। ये पूरा टाइम शेड्यूल दे रखा है। तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी को सभी छात्राएँ, मतलब व्यापम की साइट पर निकली हुई है PNST, ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा। जैसे आप व्यापम की साइट खोलोगे वहाँ पर आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाएंगे। आप जो ये जो वैकेंसी है इसको पूरा ध्यान से पढ़िएगा और ज़रूर भरिएगा और इसका एग्ज़ाम दीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें, ये रूल बुक है और रूल बुक में सारी चीज़ें दी हुई है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कितने नंबर के क्या क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, कितनी वैकेंसीज़ हैं। लगभग 810 के समथिंग इसकी वैकेंसी हैं, अलग अलग ग्रुप वाइज, इसमें कैटेगरी वाइज है, SC, ST, OBC, जनरल, EWS, सभी के अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। और इतनी पोस्टें, मतलब फिक्स सीटें दे रखी कि इतनी सीटें इस संवर्ग की हैं। तो इससे भी ये अनुमान है कि जैसे ही ये जो आप वैकेंसी फिलअप करेंगे तो ये एक तरह से आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है। ओके, तो ये है सारी चीज़ें सभी दी हुई है इसमें। केवल और केवल किसके लिए, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है ना, फीमेल के लिए है ये वाली वैकेंसी। BSc नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम, ये सारे नियम दिए गए हैं अलग अलग। ये सारी जो है आप पूरा जो है इसको पढ़िएगा। सीटों के लिए आरक्षण है पूरा, कितने % के आरक्षण है, ये चीज़ें दे रखी है। और प्रवेश हेतु पात्रता शर्तें, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ स्टेट का भी, मध्य प्रदेश शासन के नियमों से मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। एक चीज़ ये भी है इसमें, बाहर का नहीं हो सकता। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यदि लागू हो। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले। जो भी अपना जो मूल निवासी का सर्टिफिकेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो या जो भी अदर जो आवश्यक जो भी हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले। शैक्षणिक अर्हता क्या है, मतलब कौन कौन जो छात्राएं इसको जो है एग्ज़ाम को दे सकती हैं। तो BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम कितने 45% अंकों से उत्तीर्ण हो। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को 5% अंक की छूट रहेगी। वापस जो आरक्षित है SC, ST, OBC है उनको 40% भी होगा, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए। ओके, या फिर CBSE का भी दे रखा है, CBSE से भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
सभी चीज़ें, आयु सीमा दे रखी है, मतलब 17 वर्ष, न्यूनतम आयु कितनी दे रखी है इसके लिए 17 वर्ष दे रखी है और अधिकतम 30 वर्ष। तो इस हिसाब से ये कह सकते हो आप कि मतलब इस वैकेंसी में जो पहले मतलब 12th पास कर चुकी छात्राएं हैं, चाहे 2017 की हो, 2016 में हो, 2015 में हो, अगर उनकी एज 30 से कम है तो वो सभी इसको भर सकती है। इसके अलावा जो 5 वर्ष की छूट भी दे रखी है इसमें, जो आरक्षित वर्ग हैं उसके लिए, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको खुद को रीडिंग करना है। प्रवेश के लिए प्रमाण पत्रों की सूची दे रखी है, क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिएंगे। 10+2 की 10वीं की मार्कशीट चाहिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जातीय प्रमाण पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र, प्रदेश के किसी भी जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आपका जो फिटनेस सर्टिफिकेट, EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति, जो EWS वाले, तो फ्रीडम फाइटर प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र। ठीक है, एक और चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र 2 तरह से बनते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो जो आरक्षित वर्ग है उनको स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा चयन के समय। किसी भी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी गलत पाए जाने पर उसे प्रशिक्षण से निष्कासित किया जा सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण के उपरांत 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा। इसी से लग रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी है। आपको 5 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा, मतलब जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हुआ, 4 साल जैसे हुए, आपको जो है शासकीय सेवा में ले लिया जाएगा। तो शासकीय सेवा अनिवार्य है ना, अनिवार्य मतलब लगी गई आपकी। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा संचालित सभी अध्ययनरत 810 उम्मीदवार, कितनी वैकेंसी है ये? 810 उम्मीदवारों को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में 4 वर्ष के सफल प्रशिक्षण उपरांत, सफल प्रशिक्षण है ये, सफल प्रशिक्षण उपरांत स्टाफ नर्स के पद पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सालयों में कहीं भी 5 वर्ष की शासकीय सेवा देना अनिवार्य है। अन्यथा अनुबंध के अनुसार प्रशिक्षण का पूरा व्यय उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा। अनुबंध पत्र समय पर न देने पर प्रवेश निरस्त किया जाएगा। ओके, एग्रीमेंट करवाएंगे। अनुबंध पत्र जमा कराए जाने के उपरांत ही सर्टिफाइड का भुगतान किया जाएगा। प्रवेश रद्द करना जो भी है, नियम वगैरह हैं कोई, ठीक है, आप देखते रहना इसको। प्रशिक्षण अवधि में पालन की जाने वाली अनिवार्य शर्तें हैं। और ये रही भैया वैकेंसी, भैया बहनों, है ना, सब बहनें ही होंगी यहाँ पर। चलिए, तो ये जो है वैकेंसी है, किसकी क्या, कहाँ पर कितनी सीटें हैं। देखो हर जगह जो इंदौर के आसपास है तो इंदौर के आसपास की सीटें ले सकते हैं, 210 सीटें हैं। ये भोपाल में 120 सीटें हैं, और जबलपुर में 120 सीटें हैं, ग्वालियर में 120 सीटें हैं, रीवा में 120 सीटें हैं, और ये सागर में 120, टोटल जो है 810 सीटें हैं। अनरिजर्व्ड सीटें ये दे रखी हैं, शेड्यूल ट्राइब ST की ये सीटें, शेड्यूल कास्ट की ये सीटें, SC की, अदर बैकवर्ड कास्ट की क्लास की ये, है ना, इकोनॉमी EWS के लिए ये सीटें दे रखी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी छात्राएं हैं, ST की छात्राएं हैं, ST में बहुत कम कंपटीशन रहता है, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा, व्यवस्थित तरीके से। 1.5 महीना है, 1.5 महीना कहीं ना कहीं एक जगह एकांत में बैठ जाइए और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना चालू कर लीजिए। हो सकता है आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। ओके, BSc नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु नियम एवं शर्तें, 4 वर्ष का होगा प्रशिक्षण, ये एक तरह से ट्रेनिंग पीरियड है। ओके, ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब लगी रही है तो आपको उसके बाद सैलरी चालू हो जाएगी। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जो भी सैलरी है वो चालू हो जाएगी। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग है तो क्या दे रखा है, अब ये चीज़ें देखिएगा। अब थोड़ा ये भी देख लीजिएगा, ज़्यादा शुल्क नहीं है वैसे, ये कह सकते हैं कि लगभग जो है 28,000 रुपये सालाना फ़ीस लगेगी है। जबकि यही अगर BSc नर्सिंग जो है प्राइवेट कॉलेजों से की जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक जो है फीस अलग अलग कॉलेज जो है वसूल करते हैं। यहाँ पर बहुत कम नॉमिनेट फीस है। ओके, देखो 80% वहाँ पे प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा, नहीं तो वार्षिक परीक्षा में न बैठने दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क जो है 25 वर्ष प्रति वर्ष जमा करवानी होगी। कंप्यूटर शुल्क है 1000 सिर्फ एक बार जमा करवानी। काशन मनी सिर्फ एक बार, हर साल नहीं जमा करवानी। ट्रांसपोर्ट फीस 1500 रुपये प्रति वर्ष है और कुल शुल्क राशि है 28,000 रुपये। हॉस्टल फीस है 6000 प्रति वर्ष, हॉस्टल उपलब्ध होने पर। काउंसलिंग फीस है 1000 रुपये, जो भी एक बार जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर में प्रवेश पाने वाले छात्राओं को काउंसलिंग के दौरान उपरोक्त अब एवं स बिंदुओं में दर्शाई गई शुल्क राशि को 3 पृथक DD में जमा करना होगा। वो जो उस प्रोसेस के बाद देखेंगे अपन सिलेक्शन हो जाए उसके बाद कि 810 में अपन सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, शासन नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त SC ST OBC सामान्य वर्ग छात्राओं को प्रतिमाह रुपये 3500, है ना, 3500 4 वर्षों तक शासन द्वारा स्टाइफंड प्रदान किया जाएगा। मतलब आपको
स्टाइफंड प्रदान किया जाएगा, मतलब आपको 3500 रुपये हर महीने आपके खर्चे पाने के लिए आपको सैलरी मिलेगी, मतलब 3500 रुपये। क्या आप ऐसा ना हो कि आपको घर वालों से पैसा लेना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, आपको 3500 रुपये कितने 4 सालों तक हर महीने आपके खर्चे के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाएगा कुल मिला के। तो ये बहुत बढ़िया बात है। शासन के नियमानुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल एवं रीवा में प्रवेश प्राप्त अनुबंधित छात्राओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के अधीन शासकीय चिकित्सालयों में स्टाफ नर्स पद रिक्त होने की स्थिति में स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कुल मिला के स्टाफ नर्स के जितने भी पद रहेंगे रिक्त, उन पदों पर सबसे पहले जो ट्रेनिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग करवा रही है उन्हीं छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राइवेट कॉलेज वालों के बजाय पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ओके। एक और चीज़ है, अगर छात्राओं की संख्या वृद्धि होने के कारण छात्रावास में रूम उपलब्ध होने पर ही प्रवेशित छात्राओं को छात्रावास में निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, अदरवाइज कुछ अलग भी व्यवस्था हो सकती है स्वयं की। ठीक है, बाकी ये सारे नियम दे रखे हैं। तीन घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि कितने घंटे का क्या पेपर होगा, ये सारे रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं। मूल्यांकन पद्धति, प्रश्न पत्र की संरचना, ये सारे नियम आप पढ़िएगा। कैसे क्या इसका जो है पेपर रहेगा, उसमें से ये जो कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में दे रखा है कि यदि किसी 100 प्रश्न पत्रों में से 2 प्रश्न पत्र निरस्त कर दिए, मतलब इच्छानुकूल रहेगी आपका पेपर, तो उस कंडीशन में आपका कितने नंबर आए ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो वो डिसाइड करने के लिए 98 प्रश्न पत्रों में से 90 अंक प्राप्त किए आपने, तो उसको अंकों की गणना निम्नानुसार होगी। 90 × 100/10, 100 - 2 हो जाएगा, तो 91.83 मार्क्स आए। मतलब 90 नंबर नहीं आए आपके, कितने हो गए? अगर 2 प्रश्न कैंसिल हो गए तो 2 प्रश्न कैंसिल के एवज में आपको 1.83 नंबर ज़्यादा मिल गए। मेरी बात समझे आप? ये हो गया। ऐसे ही यदि किसी 150 का है तो ये कैलकुलेशन दे रखा है, 2 प्रश्न निरस्त हुए होते तो कोई कहते हैं ना कि यार पॉइंट में नंबर कैसे आते, तो पॉइंट में नंबर यही रीज़न है कि पॉइंट में नंबर इस तरीके से आते हैं कि ये निरस्त हो जाते प्रश्न या कुछ त्रुटि रह जाती है उन प्रश्न में, तो उसके कारण ये नंबर जो है पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पद्धति के अनुसार नॉर्मलाइजेशन होता है। ओके, एक से अधिक पालियों में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। अनुचित साधन का कोई प्रयोग नहीं करना है। ओके, और परीक्षा परिणाम का प्रकाशन होगा ही पीईबी की वेबसाइट पर। परीक्षा परिणाम जब प्रकाशन होगा तो उससे पहले अंतिम जो आपको उत्तर कुंजी है वो भी अपलोड कर दी जाएगी इसकी साइट पर। और ऑनलाइन आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं, ये सारी चीज़ें सब स्कैन करके लगानी पड़ेगी आपको। जो भी कियोस्क वाला है तो कोई विश्वस्त कियोस्क वाले के पास जाए ताकि आपके आवेदन में कोई त्रुटि न रहे, सही ढंग से जो है आपका आवेदन भर दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर नो सीखिए कियोस्क के पास चले गए तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। व्यवस्थित 10-20 रुपये जो भी हैं भरने वाला ज़्यादा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवस्थित जो हो कियोस्क वाला उससे जो है अपना आवेदन भरवाएं। ओके, ये है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तो 2 विकल्प इंटरनेट कैफ़े द्वारा या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भर सकते हैं। ओके, और सब कुछ दिए हुआ है। आवेदन पत्र भरने की समयावधि दे रखी, इसमें जो बताया था कि 6/9/2022 से भरने की अंतिम तिथि 20/9/2022, मतलब 15 दिन का आपका समय है। भरने के कुल दिवस 15 दिवस दे रखे हैं। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए 5 दिन और बढ़ा रखे हैं, बस ये कर रखा है। और ऑनलाइन परीक्षा का विवरण दे रखा है कि कब क्या परीक्षा होगी। 150 नंबर के पेपर होंगे, ये 150 नंबर 150 नंबर, प्रथम पाली द्वितीय पाली 2 पालियों में पेपर होंगे। ओके, परीक्षा हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। कौन से होंगे? वस्तुनिष्ठ, जिसमें टिक करना है, ऑप्शन ढूंढना है। परीक्षा शुल्क दे रखी है ये। ओके, माउस की सहायता से, मतलब कंप्यूटर चलाने का थोड़ा आइडिया होना चाहिए और इसकी कुछ कहीं मतलब कभी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाए। आसानी से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगर आप कभी भी कंप्यूटर पे नहीं बैठो तो भी आप टिक करके आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है कि डरने की बात है कि हाँ कैसे चलाएँगे क्या करेंगे। माउस की सहायता से टिक करने रहेंगे ऑप्शन को, है ना। हल्का सा माउस चलाने का अनुभव होगा तो काम हो जाएगा।
ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं ये सारे, ठीक है। अब ये जो है सिलेबस दे रखा है, ओके। अब आ गया आपका सिलेबस। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी, ये चीज़ें अगर अंग्रेजी में आपको नहीं समझ में आए तो इसका जो है गूगल से ट्रांसलेट कर दे कि हिंदी में ये जो सिलेबस है क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो ट्रांसलेट करके देखिएगा। और हिंदी मीडियम में आपका हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पेपर दोनों माध्यम में आएगा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। डरने की आवश्यकता नहीं है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में ये सिलेबस है, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग है, सॉल्यूशन है, सॉलिड स्टेट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। जो आपने पढ़ा था वो की वही चीज़ें हैं इसमें 11वीं 12वीं में मैक्सिमम चीज़ें। केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेराडेज लॉ है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सिंपल सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी का ये सिलेबस है, ओके। तो ये जो सिलेबस है सभी जो छात्राएं हैं आराम से, जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस है, जनरल इंग्लिश में भी जनरल इंग्लिश का भी पूछा जाएगा। तो ये जो है, चलिए डिस्कशन हो गई पूरी तरह से। तो सभी छात्राएं जो हैं क्लास 12th पास आउट हैं और या फिर उनका रिजल्ट जो है वेटिंग में है, वो सभी जो है इसको जो है भर सकते हैं, इस आवेदन को भर सकते हैं PNST का। और 810 सीटें हैं, 810 सीटें में अपने सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से भरसक प्रयास करें। हो सकता है आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और एक तरह से ये जो गवर्नमेंट जॉब की अच्छे से प्रिपरेशन है, ठीक है। 1.5 महीने से अच्छे से लग जाइए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।